हर हर महादेव। आज मैं आप सबको बताऊंगी अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का खास बातें। इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका शारीरिक बनावट कैसी होती है, इनका करियर कैसा होता है, स्वास्थ्य आदि सभी कुछ। देखिए, किसी व्यक्ति पर ग्रहों से ज़्यादा उसके नक्षत्र स्वामी का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। नक्षत्र का ज्योतिष परंपरा में हम लग्न और चंद्रमा से कुंडली देखते हैं। कुंडली में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। यही मुख्य कारण है कि विश्वोत्तरी महादशा जो होती है उसमें हमेशा चंद्र नक्षत्र पर आधारित होती है। जिस तरह राशि और दिन का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह हम जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उसका भी प्रभाव हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व पर पड़ता है। देखिए, पौराणिक कथाओं के मुताबिक नक्षत्रों को राजा दक्ष की पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उस नक्षत्र का प्रभाव उसके जीवन पर जीवन भर देखने को मिलता है। वैदिक ज्योतिष में एक नक्षत्र को एक सितारा माना जाता है। ग्रह 9 ही हैं, ऐसे में 27 नक्षत्र होते हैं, तो हर 3 नक्षत्रों का स्वामी एक ग्रह होता है। आज हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र होता है, सबसे प्रमुख नक्षत्र माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग आमतौर पर काफ़ी सुंदर और भाग्यशाली होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें स्वतंत्र विचारों वाला माना जाता है। उनकी सोच भी काफ़ी मॉडर्न होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले के स्वामी ग्रह केतु होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले मेष राशि के होते हैं और इन लोगों पर इनके राशि स्वामी मंगल और केतु, नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो प्रभाव जीवन भर देखने को मिलता है। नक्षत्र चक्र का पहला नक्षत्र ये होने के कारण ये अश्विनी कुमार इनके देवता होते हैं। सुनहरे कवच वाले सिर जो होता है इनके घोड़े का, जुड़वा बच्चों का ये प्रतीक है। घोड़े की तरह ही जातक में शक्ति, बल, गरिमा, फुर्ती, साहस होता है। ये जीवन शक्ति और पहल से संपन्न होते हैं। ये बहुत तेज होते हैं और विचार और गतिविधियों में अग्रणी होते हैं। अश्विनी कुमार अपने 3 पहियों वाले स्प्रिंग युक्त स्वर्ण रथ में आकाश की यात्रा करते हैं, जिसे पक्षी और घोड़े खींचते हैं, और सारथी की सीट 3 भागों में विभाजित होती है। वे पृथ्वी तल पर, मतलब जमीन पर, धरती पर अपनी उपचारात्मक ऊर्जा की वर्षा करते हुए आकाश की यात्रा करते हैं। घोड़े की मुख की आकृति होने के कारण गति, ऊर्जा और शक्ति का ये कारक होते हैं। अश्विनी सभी प्रकार के परिवहन और तेज यात्रा के स्वामी हैं। ये बहुत सक्रिय, हमेशा कुछ न कुछ करने में व्यस्त और क्रियाशील तथा बाजों की तरह तेज और कई रूपों वाले होते हैं। ये अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी होते हैं जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में दिव्य जुड़वा चिकित्सक हैं ये अश्विनी कुमार, जबकि अश्विनी के तहत पैदा हुए लोग पारंपरिक रूप से चिकित्सा में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये देवताओं के वैद्य हैं। वे जन्मजात रूप से उपचारात्मक ऊर्जा भी रखते हैं और प्रार्थना के माध्यम से दूसरों को ठीक करने की भी इनके में अद्भुत गजब की क्षमता होती है। चिकित्सा की पढ़ाई करने जा रहे थे, मतलब कि ये डॉक्टरी की, तो उस समय जो इंद्रदेव थे बहुत ईर्ष्या के मारे इनके पढ़ाई में व्यवधान डाल रहे थे। तब सूर्यदेव जो इनके पिता हैं, उन्होंने इनको चिकित्सा का ज्ञान दिया, शिक्षा दी। मतलब कि ये सूर्यदेव इनके पिता भी हुए और सूर्यदेव इनके गुरु भी हुए। अच्छा, बहुत कम लोग को ये पता होता है कि ये अश्विनी कुमार जो हैं भगवान के वैद्य होते हैं। ये बीमार और अभागे के मित्र होते हैं। केतु के साथ अश्विनी नक्षत्र के गवर्नर के रूप में दक्षिण नोड, यह नक्षत्र केतु की गतिशीलता को दर्शाता है। अश्विनी नक्षत्र जो होता है मेष राशि में 0 से लेकर 13.2 डिग्री तक होता है और 2 चमकते सितारों की विशेषता है। इसे सहज तारे कहना गलत नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं है। अश्विनी कुमार ईमानदार और सक्रिय बुद्धि से भरे हुए हैं। ये दोस्तों की मदद करने वाले होते हैं। इनकी उम्र, मतलब कि ये 26 और 30 साल की उम्र के लगभग इनकी शादी होती है और बेटों की संख्या इनकी ज़्यादा होती है बेटियों की तुलना में। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की शारीरिक बनावट की बात करें
तो इनका रंग सांवला होता है। कद काठी जो होती है मध्यम होती है और शरीर जो है स्थूल और मजबूत होता है। आकर्षक रूप रंग तो होता ही है। वहीं आंखें जो होती बड़ी बड़ी होती हैं, चौड़ा ललाट होता है, माथा मतलब चौड़ा होता है और नाक जो होती है थोड़ी सी भारी होती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये सभी लोगों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं। अपने काम में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। रोका-टोकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बेहतर मित्र और अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। ये अपने जीवन साथी के हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं और अपनी कोई भी बात को जबरदस्ती उन पर थोपते नहीं हैं। परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं, हर सुख सुविधा देने का प्रयास भी करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग जो होते हैं जिंदा दिल और खुशमिजाज प्रवृत्ति के तो होते ही हैं। काफ़ी निडर और साहसी होते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता भी गजब की होती है। दान पुण्य करने में भी आगे रहते हैं। मंगल की राशि है प्रिय और मूल त्रिकोण राशि, तो निडरता तो इनके में जन्मजात होगा। सेनापति का गुण इनके में जन्मजात होगा और ये ग्रहों के राजा सूर्य की उच्च राशि है, तो नेतृत्व करने की क्षमता इनके में गजब की तो होगी ये। लेकिन ये बहुत अत्यधिक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये जब क्रोध में आ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते, तनाव को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते हैं और अचानक प्रसन्न भी हो जाते हैं और अचानक कभी दुखी भी हो जाते हैं। अच्छा, ये मौसमी परिवर्तनों जैसे होता है खांसी, सर्दी, जुकाम, है ना, वायरल संक्रमण के कारण होने वाली सामान्य बीमारियों को छोड़कर ये अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। बाद के वर्षों में इन्हें हड्डियों में दर्द और अपच, सीने में दर्द से सावधान रहना चाहिए। ये कुछ लक्षण होते हैं इनके मतलब स्वास्थ्य से संबंधित। ये जातक स्वभाव से स्वार्थी होते हैं और कामी होते हैं। जातक सदैव धर्म में रुचि रखता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सजग रहता है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करता है। पुरुष की मतलब हो अश्विनी नक्षत्र का, तो उसकी पत्नी थोड़ा कठोर स्वभाव की होती है लेकिन बहुत भाग्यशाली होती है। अश्विनी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है घोड़ा होता है, इसलिए इनके इस जातकों में घोड़े की तरह इनका गुण होता है। मतलब अदम साहसी होते हैं, तेज होते हैं और दौड़ने में भी तेज होते हैं। इनका कैरियर जो होता है ये जो है शिक्षक हो सकते हैं, डॉक्टर, घुड़सवार, बाइक रेसर, आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले हो सकते हैं। इसमें ये अगर अपना कैरियर बनाना चाहें तो इसमें ये जल्दी सफल हो जाते हैं। इनके जन्म के बारे में एक पौराणिक घटना के बारे में कुछ कहानियां हैं, जैसे कि ये देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, ठीक है, भगवान सूर्य की पत्नी संध्या देवी सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाई, इसलिए घोड़े के वेश में तपस्या करने के लिए एक जंगल में चली गई। जब वो अपने पति के पास लौटती हैं तो उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो घोड़े की तरह दिखते थे, जिन्हें अश्विनी कुमारी के नाम से जाना जाता है। उन्हें सुबह सूर्य की किरणों को धरती पर लाने और शाम को वापस ले जाने का काम सौंपा गया था। वे उच्च गति के प्रतीक हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं सबसे तेज होते हैं, सीधे और सटीक व्यवहार करने वाले होते हैं और ये अनियंत्रित घोड़े की तरह होते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनको पसंद नहीं होता कोई इनके काम में रोका टोकी करे। बहुत बुद्धिमान होते हैं, रचनात्मकता में आगे होते हैं, निपुण होते हैं, ऊर्जा से हमेशा भरे रहते हैं और ये ऊर्जावान बनाए भी रहते हैं अपने आप को। और बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। प्रभावशाली वक्ता होते हैं, दूसरों को अपनी बातों से आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। अश्विनी कुमार की महानता के कुछ किस्से हैं, मैं उन्हें बताती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा सरियाती की एक पुत्र अनर्थुदु और एक पुत्री सुकन्या थी। एक दिन जब वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर के पास खेल रही थी तो उसने एक मतलब चींटियों का टीला देखा। उसमें 2 छेद थे जिसके अंदर च्यवन महर्षि तपस्या कर रहे थे। छेद से झांकने पर उसे 2 चिंगारी दिखी जो ध्यानमग्न च्यवन ऋषि की खुली हुई आंखें थी। उसने उसे जुग्न समझकर लकड़ी से खोद दिया, मतलब लकड़ी से प्रहार किया, जिसे ऋषि की दृष्टि चली गई, आंख चली गई, आंख फूट गई। ये नहीं जानती थी वो, ये तो अनजाने में उसने किया था और वो अपने घर लौट आई। च्यवन ऋषि को बहुत पीड़ा हुई।
उसके बाद राज्य के सभी लोगों ने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान बताने लगे, उनका सामना वो करने लगे। जब राजा को यह बात पता चली तब महर्षि च्यवन से ये क्षमा मांगे और उनकी देखभाल करने के लिए अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उसे कर दिया। एक दिन जब सुकन्या पानी लेने के लिए झील पर गई थी तो अश्वनी कुमार उनके पास आए, उसके रूप से मोहित हुए और उन्होंने उनमें से मतलब कि अपने दोनों में से कहे किसी एक से विवाह करने के लिए कहा। उसने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बताया कि उसका विवाह ऋषि च्यवन से हो गया है। अश्विनी देवता तब अंधे बहरे बूढ़े च्यवन ऋषि को ठीक करके उनकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करके उन्हें एक युवा लड़के में बदल देते हैं। एक कथा और भी प्रचलित है कि पांडवों के जो छोटे भाई थे नकुल और सहदेव का जन्म अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से हुआ था। उनमें से एक अच्छा घुड़सवार था जबकि दूसरा एक बेहतरीन ज्योतिष और गणितज्ञ था। युद्ध से पहले दुर्योधन उनसे युद्ध जीतने के लिए एक मुहूर्त शुभ समय के लिए संपर्क करता है, जिसे जुड़वा भाइयों द्वारा निर्धारित किया भी जाता है। तब भगवान कृष्ण उस मुहूर्त में युद्ध न शुरू होने देने के लिए मौसम में बदलाव कर देते हैं। यही अश्विनी कुमारों और उनकी शक्तियों की शक्ति है। मतलब ये बताने का मतलब है कि ये कितने महान दोनों जुड़वा भाई अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं सबसे तेज होते हैं, सीधे और सटीक व्यवहार करने वाले होते हैं और ये अनियंत्रित घोड़े की तरह होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनको पसंद नहीं होता कोई इनके काम में रोका टोकी करे। बहुत बुद्धिमान होते हैं, रचनात्मकता में आगे होते हैं, निपुण होते हैं, ऊर्जा से हमेशा भरे रहते हैं और ये ऊर्जावान बनाए भी रहते हैं अपने आप को। और बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। प्रभावशाली वक्ता होते हैं, दूसरों को अपनी बातों से आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वभाव है, खास गुण है और व्यवहार स्वभाव सब कुछ जो भी मैंने स्वास्थ्य बताया, कैरियर बताया, वो सब अश्विनी नक्षत्र के तहत पैदा हुई महिलाओं में भी वो सब रहेगा। लेकिन जो कुछ और खास इनको बनाता है महिलाओं को, वो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इनकी बाड़ी बहुत मीठी होती है। इसी वजह से ये सबको अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत महारत होता है इनको। ये अत्यंत धैर्यवान होती हैं, ये शुद्ध हृदय वाली होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये भले ही आधुनिक जीवन में जी रही होती हैं लेकिन जीवन के पारंपरिक तरीके का पालन भी करती हैं। जैसे विशेष अवसरों पर किसी बड़े का पैर छू के आशीर्वाद लेना, मतलब एक उदाहरण मैं बता रही हूँ। ये सब करने में ये आगे रहती हैं, अपनी परंपराओं से जुड़ी रहती हैं, मतलब ये कहने का मतलब। अच्छा, अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं का विवाह 23 से 26 वर्ष के लगभग के बीच में संपन्न होता है। अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं जो होती हैं उनको भी स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन मानसिक चिंताएं और चिंताओं से इनको दूर रहना चाहिए, ये इनको ज़्यादा होता है। अच्छा, इतना चिंता ज़्यादा होता है कि नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। इनका मस्तिष्क के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा खाना बनाते समय भी इनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आग से ज़्यादा मतलब थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना, क्योंकि मंगल से संबंधित राशि है ना, तो मंगल अग्नि का भी कारक होता है ना, इसलिए वाहन चलाते समय भी थोड़ा सावधानी रखना चाहिए और सुरक्षित ड्राइवर करने की आवश्यकता होती है इनको। पूर्व दिशा अनुकूल होती है। मनोरंजन, मीडिया, डॉक्टर, सर्जन और बड़े उद्योगी जो होते हैं, मतलब कि व्यवसायी होते हैं, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और खिलाड़ी के रूप में ये सफल होते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरण में बांटा गया है, ये तो मैंने बताया, जिनमें से प्रत्येक चरण की अपनी एक अलग विशेषता होती है। यह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित भी करती है। इनके 4 चरणों की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो चारों चरणों पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, प्रथम चरण मेष राशि से संबंधित। इस चरण के स्वामी मंगल होते हैं, इसलिए इस चरण पर मंगल और केतु का ज़्यादा प्रभाव होता है। केतु का मतलब कि अश्विनी नक्षत्र है ना, तो इसके स्वामी केतु हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और राशि स्वामी हो जाएंगे मंगल। ठीक है। तो इस चरण में जन्मे व्यक्ति साहसी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले
और बहुत मेहनती होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं कि जिनका दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो शुक्र द्वारा शासित दूसरा चरण वृषभ राशि से संबंधित है, जिस पर केतु, शुक्र और मंगल का प्रभाव होता है। ठीक है। इस चरण में जन्मे व्यक्ति धार्मिक, बलवान, हंसमुख तथा संगीत कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। अब तीसरे चरण की भी बात कर लेते हैं कि तीसरे चरण में जिसका जन्म हुआ हो तो वो कैसा होगा। तो मिथुन राशि से संबंधित इस चरण का स्वामी बुध होता है, जिस पर केतु, मंगल और बुध का प्रभाव होता है। देखिए सभी चरणों में मतलब कि अश्विनी नक्षत्र के केतु नक्षत्र स्वामी है तो इसलिए उनका प्रभाव रहेगा, और राशि स्वामी मंगल तो उनका प्रभाव तो निश्चित रहेगा, लेकिन चरण की बात बता रहे हैं तो बुध का प्रभाव भी रहेगा। इस चरण में जन्मे लोग विनोदी स्वभाव के, शिक्षक, बुद्धिमान और जिज्ञासी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। अब चौथे चरण की बात कर लेते हैं तो ये कर्क राशि से संबंधित इस चरण का स्वामी चंद्रमा होता है। इस चरण में केतु, मंगल तथा चंद्रमा का प्रभाव होता है। इस चरण में जन्मा व्यक्ति धार्मिक कार्य करने वाला, भावुक प्रवृत्ति और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा और चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं।